आज बात करते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी ADS और एल की ADSL की। ADSL एक DSL का ही फॉर्म है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का। जो आपके घर में फ़ोन है वो DSL है। ADSL अभी हम बात करेंगे कैसा है। ये एक डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आपको फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देती है। किस पे? कॉपर टेलीफोन लाइंस पे। तो देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है किस पे? कॉपर टेलीफोन लाइंस पे। ये ADSL आपको स्पीड जो दे रही है वो है अप टू 50 Mbps। ये बहुत काफ़ी स्पीड है। अगर आप एक ऑर्डिनरी यूज़र है तो बहुत अच्छी स्पीड है ये। और साथ में ADSL सपोर्ट करती है वॉइस को, वीडियो को और डेटा को भी। तो ADS नंबर 1 ब्रॉडबैंड चॉइस है वर्ल्ड में। 60% से भी ऊपर इसका मार्केट शेयर है। अगर आप कहते हैं ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में, अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास ब्रॉडबैंड है तो आप ये कह रहे हैं बैकग्राउंड में कि मेरे पास ADSL है। तो हर जगह ये अवेलेबल है। अब ADSL में कुछ शब्द हैं। ये जैसे मैंने बताया कि एसिमेट्रिक है, D से डिजिटल है, SL से सब्सक्राइबर लाइन है। एक एक को देखते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि डेटा जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन जो एक डायरेक्शन में है उसकी स्पीड दूसरे डायरेक्शन के बराबर नहीं होगी। तो डाउनलोड की स्पीड ज़्यादा होगी, अपलोड की स्पीड कम होगी। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड में डिफरेंस है, इसलिए इसे में हम एसिमेट्रिक कहते हैं। डिजिटल यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन एनालॉग मेथड से नहीं होगा। जो भी होगा, चाहे वॉइस हो, चाहे डेटा हो, चाहे मल्टीमीडिया हो, वो सारा का सारा प्योरली डिजिटल होगा, नो एनालॉग। सब्सक्राइबर या लाइन यानी में जो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन की लाइनें आती हैं, जो लोग फ़ोन पे लाइन आ रही है, जो सिंगल ट्विस्टेड पेयर कॉपर लूप होता है आपके प्रेमाइसेस में, आपके घर में जो आ रही है, वही सब्सक्राइबर लाइन की बात हो रही है। तो ADSL का मतलब समझ गए होंगे आप। और DSL का तो खैर, अगर जिनको DSL का भी आइडिया नहीं है उनको DSL का भी आइडिया हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला काम कैसे करता है, कुछ फंक्शनल एलिमेंट्स है, बैंडविड्थ को यूज़ करता है और चैनल सेपरेशन है, पॉट्स स्प्लिटर है। ये आपके नॉर्मल जो फ़ोन्स है, जो पुरानी लाइंस है, उनके बारे में बात हो रही है। ट्रांसमिशन के जो मेथड है वो है आपका डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, क्वाड्रेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन QAM, और कैरियरलेस एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन। ये जो पॉड्स है ये आपका जो टेलीफोन सिस्टम है आपके घर में या पुराने जो लगे हुए हैं वो पॉड्स होते हैं, वही पॉड्स कहते हैं। रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है? पहली तो चीज़ ये है कि आपको कॉपर लाइन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज़ करना है, जो कि आपका 1.1 मेगाहर्ट्ज़ है। इसका फुल यूज़ हो रहा है। एडवांस कोडिंग डिकोडिंग मेथड है। और साथ में जो पॉड्स है, जो आपके पास लाइंस लगी हुई है, वो जो ओल्ड टेलीफोन, बेसिकली OT से ओल्ड टेलीफोन होता है, तो ओल्ड टेलीफोन जो आपकी लाइंस है उस पर आप उसी सेम कॉपर लाइन पे आप बात कर सकते हैं। तो अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो ये आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जो आपके घर में फ़ोन की लाइन आई हुई है। यहाँ पर आपका स्प्लिटर है और स्प्लिटर में यहाँ पर आप टेलीफोन फैक्स चला सकते हैं। यहाँ पर आप मॉडेम का यूज़ करके आपका ये सिस्टम चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। और कंप्यूटर में क्या चला सकते हैं? आप इंटरनेट चला सकते हैं। आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं और टेलीफोन फैक्स भी चला सकते हैं, क्योंकि ये भी डेटा है। तो कितने टाइप के आपके ADSL है? इसमें HDSL है, SDSL है, IDSL है, VDSL है, ADSL है और रेट एडेप्टिव DSL है, RADSL जिसे कहते हैं। ADSL का लूप आर्किटेक्चर देखिए। बस इसमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका टेलीफोन यूज़ होता है। टेलीफोन आप ADSL से यूज़ कर सकते हैं, PC यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट दूसरों को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN है।
यहाँ पर आपका स्प्लिटर है, स्प्लिटर से आप डी स्लैम या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यहाँ पर एक्सेस मल्टी प्लेक्सर है ये आपको यहाँ पर जो जो भी फंक्शनलिटी है वो प्रदान करता है इंटरनेट के प्रति। यहाँ पर आप जैसे घर पे आ गए तो आपको स्प्लिटर है, स्प्लिटर से फ़ोन यूज़ करिए और इसी स्प्लिटर से आप यहाँ पर ADSL मॉडेम में लगाइए तो आप PC यूज़ कर सकते हैं। PC यूज़ करने का तात्पर्य इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, डेटा। ADSL का स्पीड कंपैरिजन करेंगे। आपका वॉइस बैंड जो मॉडेम था वो कछुए की चाल चलता था। इसका मतलब ये है कि थोड़ा कम स्पीड थी, वरना जितना इसने साथ दिया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। साथ में आपका प्योर फाइबर है, ये तो देखिए आपकी सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। ADSL यहाँ पर आता है, आप मोटरसाइकिल में बैठिए, आराम से जहाँ पहुँचना पहुँचिए। एनहेंस्ड कॉपर है यहाँ पर देखिए हाइब्रिड फाइबर कॉपर, यहाँ पर ISDN। तो ISDN वॉइस बॉइड के बीच में एनहेंस्ड कॉपर आता है, फाइबर और हाइब्रिड फाइबर के या कॉपर के पीछे। अब ASDL के स्पीड फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला ये आपका लोकल एक्सचेंज से क्या डिस्टेंस है, आपका वायर की थिकनेस क्या यूज़ की गई है, कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है वायर में, और साथ में अगर कोई ADSL ISDN या कोई और नॉन वॉइस सिग्नल है उससे कितनी प्रॉक्सिमिटी है, उससे कितनी दूरी है, ये भी ADSL के स्पीड को अफेक्ट करती है। साथ में प्रॉक्सिमिटी जो वायर रेडियो ट्रांसमीटर्स है अगर उसके पास है तो भी आपकी स्पीड अफेक्ट होगी। ADSL का मॉडर्न स्ट्रक्चर देखिएगा, ये है आपका एक्सचेंज, ये है आप यहाँ पर ADSL मॉडर्न है, पॉट्स फिल्टर है जो ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है, पब्लिक ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। इससे आपको जो भी डेटा आ रहा है या फिर वॉइस आ रही है डिजिटल फॉर्म में, ये पॉट्स फिल्टर आप ADSL मॉडर्न है, यहाँ पर फ़ोन है। ये देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि MB में स्पीड है, KB में है, बिट पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड देखिएगा आप, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसीलिए एसिमेट्रिक है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड अलग अलग है। बेनिफिट क्या है ADSL के? आप इंटरनेट, वॉइस फैक्स एक ही सिंगल टेलीफोन लाइन पे यूज़ कर सकते हैं। अनइंटरप्टेड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है जो आपको ऑलवेज हमेशा मिलेगा क्योंकि आपकी कॉपर लाइन लगी हुई है। ख़ासतौर पे हम जैसे लोगों के लिए, जो कस्टमर है, नॉर्मल लोग हैं, टेलीकम्यूटर्स है या स्मॉल बिजनेस है जिनका, उन लोगों के लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिस्टेंस सेंसिटिव है, अपलोड की स्पीड आपको कम मिलेगी, डाउनलोड की स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। फ़ोन लाइन रिक्वायर्ड है आजकल के ज़माने में, जब हर जगह वायरलेस सिस्टम चल रहे हैं, वाईफाई, लाईफाई, कितनी सारी चीज़ें आ गई है, गाईफाई, GI ये भी है एक गीगाबिट फिडेलिटी, वो भी आ गया है उसमें। अब फ़ोन लाइन की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ADSL ने चीज़ें बिल्कुल चेंज कर दी हैं, रेवोल्यूशनाइज कर दी हैं। अब आप इंटरनेट घर पे आराम से बैठे बैठे अच्छी तरीके से, डिजिटल तरीके से आप इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कोई भी इमर्जिंग ट्रेंड आ जाए, ADSL की जो वैल्यू है और उसकी जो हमारे लिए उपयोगिता है वो हमेशा बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। हो सकता है आपको ADSL थोड़ा समझ में आ गया हो और इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का।